हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे जीजा ने कहा था कि ये बहुत जल्दी हमें बताएंगे कि जो इनका दूसरा चैनल है वो मोनेटाइज हो गया था, तो उसकी इस मंथ की पेमेंट कितनी आई है वो इस वीडियो में ये बताएंगे। तो वो तो वीडियो बन गया और पेमेंट का भी दिखा दिया कि कितनी आई है, मगर कोई भी चीज़ है ये छोटे जीजा सीधी तरह से तो नहीं दिखाते हैं। उसमें बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत टाइम पास होता है और उसके बाद में वो चीज़ बताई जाती है। जैसे कि आज कड़ी दिखाई गई मम्मी की, मम्मी से बातें दिखाई गई, उतने में ही घूमते घूमते इन्होंने कितना टाइम निकाल दिया। अब मम्मी से बातें होती गई और वीडियो बनता रहा कि जैसे कि अब मम्मी को इंडिपेंडेंट बनना है, मम्मी को अपना चैनल चाहिए या मम्मी को भी वीडियो बनाने हैं। मम्मी कह रही थी कि ये अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाती है, मगर अब जैसे यूट्यूब से इनकी भी इनकम आएंगी तो ये दिल खोल के शॉपिंग भी करेंगी और यात्रा पे भी जाएंगी। और अभी ये कुछ दिन में या एक आध दिन में जाएंगे मिलने के लिए और यात्रा पे यहाँ आजू बाजू दर्शन करने के लिए और गुरुजी के पास। अब गुरुजी के पास ये कैसे ना जाते, क्योंकि अभी ही आपने देखा होगा कि प्रीतो के चैनल पे मम्मी जी का जो वीडियो था बत्ती भैया ने डाला था, वो वीडियो में मम्मी जी इस बार खुश थी क्योंकि वो गई थी अपने गुरुजी के पास अपने बेटे के शादी का कार्ड देने के लिए। तो मम्मी जी बहुत खुश थी कि चलिए गुरुजी के पास जाके आए और वहाँ पे कार्ड दे के आइए। गुरुजी के पास जाते ही मम्मी जी उस बात से बहुत ही खुश थी। अब वहाँ पे डीजेगंज वाले कुछ काम करे और यहाँ पे ये पीछे रह जाए, कैसे हो सकता है। वहाँ पे मम्मी जी जो डीजे में थी वो जाके आई जब गुरुजी के पास, तो इनका जाना तो बनता ही है। तो जीजा ने ये वीडियो में पूछ लिया मम्मी जी को, तो अब इनको भी गुरुजी के पास जाना है, ले जाएंगे जीजा और दर्शन करने भी ले जाएंगे और यात्रा करने के लिए। तो जैसे जो प्रीतो ने बोला था वो टॉन्ट यहाँ पे भी चल रहा है इनका अभी भी कि यात्रा पे भी मम्मी जी को जाना है, मगर अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ जाना है। जैसे सबको पता है 2 साल से जीजा कह रहे हैं कि ये मम्मी जी को लेके जाना चाहते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, मगर 2 साल से इनको वहाँ प्लेन की या एरोप्लेन की या जो भी है वहाँ पे जाने के लिए उसकी टिकटें और उसका वो सब अवेलेबल नहीं हो रहा है। लोग तुरंत डिसाइड करते हैं और 1-2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में लोग वहाँ पे जाके भी आते हैं, मगर 2 साल हो गया इनका नहीं हो रहा है। मगर अब यूट्यूब की पेमेंट आ गई है तो अब इनका भी प्लान बनेगा और ये भी जाके आएंगे वहाँ पे। और अभी इनका कहना है, एक बात आपने इनके वीडियो में बार बार सुनी होगी कि अब मम्मी जी भी वीडियो बनाना चाहते हैं, मम्मी जी यूट्यूब का हेल्प करना चाहते हैं, मम्मी अच्छी अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं। मम्मी जी भी कह रहे हैं कि ये चैनल पे मेरी तो वीडियो नहीं आती है, सिर्फ कांची की ही आती है। तो इससे पहले भी जब अब ये कह रहे हैं कि मम्मी जी कहती है नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कहती हूँ, मगर मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूँगी। तो जीजा का कहना है कि मम्मी जी इन्हें ही सपोर्ट करना चाहती हैं, जीजा को ही। तो देखिए ये सपोर्ट अभी अभी जब दूसरा चैनल बना तभी आया है ये दूसरा सपोर्ट। जब इनका पहले से ही जो ये चैनल तो इनका पहले से ही था जीजा का, और सबको पता है कि प्रीतो और इनके अलग होने के बाद अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो जीजा के वीडियो पे बहुत ही कम व्यू आते हैं। तब मम्मी का सपोर्ट नहीं होता था। यही मम्मी जी हैं जो पहले के वीडियो देख ले तो वो वीडियो में ना ही मम्मी जी हंसती थी ना ही कुछ बात करती थी। कहीं पे भी जीजा बहुत कोशिश करते थे कि कहीं पे भी इनकी और मम्मी जी की बॉन्डिंग दिखे तो मम्मी जी को लेते भी थे, मगर मम्मी जी उसमें कुछ बोलती हुई या हंसती हुई नज़र नहीं आ रही थी। मगर जब अब दूसरा चैनल बन गया, दूसरे चैनल से पेमेंट आ गया, तो मम्मी जी को भी लगा कि नहीं अब मुझे भी बेटे को हेल्प करनी चाहिए। एक्चुअली मम्मी हेल्प ये करना चाहती है कि मम्मी जी खुद का चैनल चाहती हैं, मगर अब खुद का चैनल बने तो बने कैसे। तो उसके लिए अभी लॉन्ग टाइम पे वो चैनल भी आ जाएगा, मगर अभी के लिए यही चैनल पे काम चल रहा है। जब पता चला कि ये चैनल पे जो भी पेमेंट आएगा वो हम माँ बेटी के लिए है या हमारे लिए आ रहा है, तब जाके अब मम्मी सपोर्ट करना चाहती हैं, मम्मी यूट्यूब पे काम करना चाहती है। नहीं तो चैनल तो इनके घर पे पहले भी थे,
पहले भी बहू बेटा दोनों के यूट्यूब चैनल थे, तो मम्मी जी चाहती तो वो दोनों में इनकी हेल्प करवा सकती थी, मगर नहीं, अभी अभी दूसरा चैनल बन गया है और बेटा वहाँ से मोबाइल लेके आता है, यहाँ पे एडिटिंग करता है, फिर मोबाइल लेने जाता है, अपना वीडियो बनाता है, उसमें एडिटिंग करता है। तो अब मम्मी जी खुश है, तो इसलिए मम्मी जी उससे हेल्प करना चाहती है। तो चलिए, ये टाइम पे मम्मी जी अभी इन्हें हेल्प करेंगी। और एक बात, जीजा की कहीं पे भी ओवर एक्टिंग ख़त्म नहीं होती है। आज की वीडियो में भी जीजा ने क्या किया था, इनके ही जो इनका जो ये काम है इंश्योरेंस का और ये सब का, उसमें ही कहीं से पेमेंट आया होगा, वही पैसा उठा के इन्होंने पहले मम्मी को कहा था कि यूट्यूब की पेमेंट है, और उसके बाद वही पैसा कहा कि चलो अब थंबनेल बना देते हैं। ये पूरा पार्ट था जो इनका, कि आपको दिखाते हैं। वैसे तो ये कहते हैं हम बहुत चोखे लोग हैं, बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं। अब कितने साफ़ सुथरे लोग हैं ये तो अब लोगों को भी पता चल गया है, लोग भी जान गए हैं कि कितने साफ़ सुथरे। इन्होंने कहा चलो थंबनेल बनाए, सबको पता चलता है ये पूरा इनका टाइम पास था। अभी थंबनेल बनाना सिखाना था तो अच्छे से सिखा देते, मगर इन्होंने क्या किया, कैमरा रख दिया, फिर सेट किया, फिर मम्मी जी को बुलाया, आप ऐसे बैठो, आप वैसे बैठो, और फिर वही पेमेंट लेके ये मम्मी जी के ऊपर पूरे पैसे घुमा के फेंक दिए। अब ये चीज़ कितनी घटिया है, जहाँ पे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी को इतना आदर मान देते हैं कि लक्ष्मी है, ऐसे किसी पे वार की थोड़ी ना हम ऐसे रुपये किसी के ऊपर फेंकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी का अनादर करेंगे तो वो कहाँ से हमारे घर आने वाली हैं। मगर इनकी जो हरकतें होती हैं ये दिखा देती है कि इनका असली चेहरा क्या है, क्योंकि शक्कर के अंदर चाकू डाल के फिर जो मीठी ज़बान है वो ये जीजा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, मगर इनकी जो हरकतें हैं वो दिखा देती है कि सही मायने में ये क्या है। यूट्यूब पे दिखाने के लिए कुछ और हैं और रियल लाइफ में ये कुछ और है। अगर रियल लाइफ में ये ऐसे नहीं होते, बहुत दफ़े अपनी ऐसी गलतियां होती हैं, फिर बाद में ये माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि वो गलतियां ये अपनी रियल लाइफ में करते हैं, फिर पता चलता है कि लोगों को वो बातें बुरी लगी है, तब फिर क्या होगा, सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, व्यू कम आएंगे, हमारी जो हमने इमेज बनाई है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये फिर से माफ़ी मांग लेते हैं। सबको पता होगा कि कुछ टाइम पहले भी इन्होंने एक ऐसी ही गलती की थी जिसकी माफ़ी इन्होंने फिर कुछ वीडियो के बाद मांगी थी। जैसे कि सबको पता है कि प्रीतो अपना वीडियो कंप्लीट करते हुए लास्ट में ये चुम्मा देती है, तो लड़कियों की आदत होती है, लड़कियां ऐसा कुछ करती है। अब ये लड़की है जो ये उनको कॉपी करते हैं, अब उनके भाई को कॉपी करेंगे तो हम समझ सकते हैं, मगर प्रीतो को या उसकी बहन को कॉपी करेंगे तो क्या कहेंगे, ये लड़की है जो उनको कॉपी करते हैं। तो वो भी ऐसे ही चुम्मा देना स्टार्ट किया था। फिर लोगों ने कहा कि आप उसकी कॉपी मत किया कीजिए, आप बहुत बुरे लगते हो, और वो जो करते हैं वो करने दो, मगर आप क्यों करते हो। तो जहर वाला चुम्मा जीजा बीच में दिया करते थे, तब लोगों ने इन्हें बहुत ही गुस्सा किया था। फिर जाके बहुत कमेंट आए थे इनको, फिर जाके इन्होंने वो चीज़ें माफ़ी मांगी और फिर बंद कर दी। उसमें भी कहा, लोगों ने कहा है वो तो ठीक है, मगर मम्मी जी ने भी कहा कि तू ऐसा मत किया कर, तब जाके इन्होंने वो चीज़ करना बंद किया। नहीं तो इनका कहना तब भी यही था कि अब हम भी दिया करेंगे आपको चुम्मा। ये है जीजा का असली चेहरा। पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हर टाइम ये ऐसी कुछ हरकतें लेके आते। आज भी ये पैसे वाली ऐसी हरकत कर लेके आए। ये बताना तो ये चाहते थे कि देखिए मेरी मम्मी के ऊपर तो इतने सारे रुपये वार दिए हैं, मगर क्या था, ज़रा थोड़ा टाइमिंग और थोड़ी सोच है जो थोड़ी नीचे दर्जे की चली गई। एक तो वो आपके पैसे थे नहीं, वो किसी और के आए हुए पैसे थे, आपको कोई हक नहीं बनता था कि आप वो पैसों का अनादर करें इस तरह से। और फिर इन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे भी बुरा लगा, मम्मी को भी बुरा लगा। अगर आपको बुरा लगता होता और ये सारी समझ होती तो ये चीज़ें आप करते ही नहीं। और उसके बाद थंबनेल हम लोगों ने देख लिया है कि थंबनेल में तो वही दिखाया गया था, जैसे इन्होंने टाइम पास किया था 2, 3, 4 मिनट का, कैसे थंबनेल बनाना है वैसे थंबनेल बनाना है, पैसे वारे थे, वो सारी चीज़ें नहीं थी। थंबनेल एक अलग तरीके से ही बना था जिसके बारे में कुछ दिखाया नहीं गया था, वैसे ही जीजा का टाइम पास चला। और इनका कहना है मम्मी जी को कि मम्मी जी आप वीडियो में ऐसे तो बोलते हो, मेरा यूट्यूब चैनल है, मगर आप फिर वीडियो में कुछ बोलते नहीं हो। अब सबको पता है कि जीजा खुद ही इतना बोलते हैं तो मम्मी जी कहाँ से बोले, किसी को बोलने का मौका देते हैं ये?
कोई बोलता हो तो ये तुरंत उसमें बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सबको पता है, कांची अगर अपनी तरफ से वीडियो बना के भेजती है तो लोगों को पसंद आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वीडियो। और जहाँ पे ये जीजा बीच में आते हैं तो उसे बोलने ही नहीं देते, और अगर कांची मिल जाए तो ये तुरंत उन्हें सिखाने बैठ जाते हैं, कैसे करो वैसे करो, यानी किसी की सुननी नहीं है, सिर्फ अपना ही बोलते जाना है, बोलते जाना है। और फिर कहते हैं कि तुम कुछ बोलती ही नहीं हो। तो ये है जीजा का रवैया। मगर चलिए, अब दिखाई जा रही है बॉन्डिंग के, माँ बेटे की बॉन्डिंग कैसी है और कैसी इनकी भाई बहन की बॉन्डिंग है। बहुत जल्दी अब देखते हैं कि दूसरी यूट्यूब इनकम कितनी आती है, वो दिखाते हैं, या ऐसे ही बोल देते हैं कि बहन को भी दे दिया, मम्मी जी को भी दे दिया। अब ये तो बहुत जल्दी पता चलेगा। अगर मम्मी जी को यूट्यूब पेमेंट नहीं मिलती तो वो हमें मम्मी जी के एक्सप्रेशन से ऊपर से पता चल जाएगा, क्योंकि फिर मम्मी जी जो अभी अपने बेटे से अच्छे से बातें करती हुई नज़र आ रही है वो नहीं आती। और आप देखिए, इन्होंने एक और बात में डीजेगंज वालों की कॉपी की थी। सबको पता है, कुछ टाइम पहले कहा था कि इन्होंने अपने वीडियो में मेहनत करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसके लिए ये पहले क्या करते थे, जब गांव की चीज़ें लोगों को पसंद है तो ये क्या करते थे, ज़रूरत नहीं होती थी फिर भी कुछ ना कुछ ये चूल्हे पे बनाते थे और वैसे वीडियो डालते थे ताकि लोगों को वो वीडियो तब भी पसंद आते थे। अब ये क्या करते, इनके पास कोई था नहीं, कंटेंट नहीं था जीजा के पास, तो अब ये क्या करते, यूट्यूब पेमेंट तो दिखानी है तो सीधे सीधा अगर यूट्यूब पेमेंट दिखा देते तो वो सारी चीज़ें कैसे आती। यूट्यूब पेमेंट दिखा देते तो वीडियो कैसे बनता, आगे कैसे बढ़ता वीडियो। तो 2 मिनट में वीडियो ख़त्म ही हो जाता। अगर विथ प्रूफ दिखा देते कि देखिए ये है मोबाइल, इसमें है इतना डॉलर, इतना कट हुआ, इतना उसका कट हुआ और ये रही पेमेंट, वीडियो तुरंत ख़त्म हो जाता। तो उसके लिए, कंटेंट के लिए इन्होंने क्या किया, मम्मी जी को यूज़ किया। जैसे डीजेगंज में पहले कढ़ी और ये चूल्हे पे बनाते थे और उससे इनका कंटेंट हो जाता था। वही चीज़ वहाँ से जीजा ने उठा के यहाँ पे डाली कि मम्मी जी को जो खाना पकाया उसमें मम्मी जी ने कढ़ी बनाई थी, मगर कढ़ी बनाने में इतना सारा सहयोग दिखाया जीजा ने कि देखिए यम्मी कढ़ी बनी है, ये बना है। फिर भी जीजा ने इनडायरेक्टली मम्मी जी को बोल दिया कि कढ़ी तो बहुत अच्छी बन गई है, मैं अभी जाने वाला हूँ, मगर आज मैं घर पे खाना नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ करने वाला हूँ पार्टी। तो वो छोटी सी पार्टी करने के लिए जाऊँगा, इसलिए मैं घर पे खाना नहीं खाऊँगा। मम्मी जी को गुस्सा तो आया होगा, मगर यहाँ पे बॉन्डिंग दिखानी है। तो मम्मी जी ने क्या कहा, तो फिर तूने कहा क्यों कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी अगर तुझे खाना नहीं था तो कढ़ी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। मम्मी जी के लिए तो वैसे भी अलग से सब्जी थोड़ी बहुत पड़ी थी तो उनका तो उससे चल जाता था, मगर नहीं, यहाँ पे कंटेंट चाहिए था वो चीज़ दिखाने के लिए, तब जाके व्यू आते और तब जाके कुछ वीडियो बनता, नहीं तो कैसे वीडियो बनता, तुरंत ख़त्म हो जाता। तो उसके लिए बेचारे मम्मी जी को इतनी मेहनत करवाई। तो ये जीजा भी गजब है, वहाँ से चुराते हैं मगर देखना तो चाहिए, वहाँ पे बनता था तो उनकी उम्र, उनका वो सब देखना चाहिए था। यहाँ पे बेचारी मम्मी जी वैसे भी पूरा दिन किचन में काम करती रहती है, घर के काम करती रहती है और फिर ऊपर से ये अपने कंटेंट के लिए भी उन्हें काम पे लगाते हैं। तो वो तो ठीक है, मगर जो उन्होंने मेहनत की है वो खा के तो उनकी तारीफ़ कर दो कि भाई हाँ आपने ये बनाया था, अच्छा है। खाया होता तो भी वो खुश हो जाती कि चलिए कुछ नहीं बनाया तो बेटे के लिए बनाया, बेटे ने खा लिया। अब यहाँ पे कढ़ी बन गई और ये कह रहे हैं मैं बाहर से खा के आऊँगा। अच्छे हैं ये जीजा, इनके सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती है धीरे धीरे करके। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आपकी ये जो पेमेंट आई है और जीजा का आज का जो ये वीडियो है, इसके बारे में आपकी जो भी कमेंट हो, जो भी राय हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगले वीडियो में आपने इतने सारे कमेंट भेजे, इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। इतने सारे कमेंट थे, दिल एकदम से खुश हो गया और सारे कमेंट पॉजिटिव थे। आप लोगों का आशीर्वाद भी मिला कि आपका चैनल भी ग्रो करेगा, तो आप लोगों का सबका दिल से थैंक यू। इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, सपोर्ट किए और आपके इतने अच्छे अच्छे विशेष मिले कि जिसकी वजह से ये एक हाउसवाइफ भी अपनी फैमिली के लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कर सकेगी। और हाँ, मैं भी कह दूं कि मेरी अभी तक यूट्यूब की कोई भी पेमेंट नहीं आई है, मगर जब भी आएगी, 1 साल हो गया चैनल मोनेटाइज हुए, मगर अब तक कोई पेमेंट नहीं आई है, मगर जब भी आएगी तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये आप लोगों का तो ही प्यार है जो इतनी अच्छे अच्छे आप लोग विशेष दे रहे हो कि आपका चैनल भी ग्रो करेगा, चलेगा।
और मुझे बहुत ज़रूरत भी है ये चैनल चलाने के लिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ को अपनी पहचान बनानी हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और यहाँ पे करने के लिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और ये प्यार और सपोर्ट आपका ऐसे ही मिलता रहे और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, उसके लिए थैंक यू। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।